गुड मॉर्निंग साथियों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में लोक नृत्य को पढ़ेंगे। लोक का अर्थ होता है आम जनता। द्वारा किए जाने वाले नृत्य। आम जनता द्वारा किए जाने वाले नृत्य जिन्हें लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्यों में स्टेपों की, नियमों की कोई बाध्यता नहीं होती है। हम चाहे हाथों का संचालन इस तरह से करें, चाहे पैरों का संचालन हमारी इच्छानुसार करें, उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। आगे हम लोक नृत्य के 4 प्रकारों को पढ़ेंगे। लोक नृत्य का पहला प्रकार क्षेत्रीय नृत्य। राजस्थान के ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं उन्हें क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे मारवाड़ के नृत्य अलग है, मेवाड़ में किए जाने वाले नृत्यों की विशेषता अलग है, भरतपुर में चले जाए तो वहां पर अलग नृत्य किए जाते हैं। जो नृत्यों का दूसरा प्रकार है जातीय नृत्य। राजस्थान के ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। जैसे भीलों के द्वारा अलग नृत्य किए जाते हैं, गरासिया जनजाति अलग नृत्य करती है, सहरियाओं के अलग नृत्य हैं, माली के अलग नृत्य है, गुर्जर जाति अलग नृत्य करती है। तो जातीय नृत्य में जो वे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम जातीय नृत्य में पढ़ेंगे। लोक नृत्यों का जो तीसरा प्रकार आ रहा है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य राजस्थान के ऐसे नृत्य जिन्हें कर नर्तक अपना जीवन यापन करता है, या ऐसे नृत्य जिन्हें नर्तक अपना व्यवसाय बना लेता है उन्हें व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्यों का चौथा प्रकार सामाजिक व धार्मिक नृत्य। ऐसे नृत्य जो या सामाजिक भावनाओं पर आधारित होते हैं या धार्मिक भावनाओं पर आधारित होते हैं उन्हें सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य कहते हैं। इनमें हम घूमर, धाड़ नृत्य, टूटिया नृत्य आदि को हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय नृत्यों में साथियों हम मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत, मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मेवाड़ का रण गेर हरण, आराम से सीधी लाइन है, याद हो जाएगी। मेवाड़ का रण गेर हरण। मेवाड़ से मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य में पहला नृत्य रण से रण नृत्य, गेर से गेर नृत्य और हरण से हरणी, हरणों या लोवड़ी नृत्य। लोवड़ी याद नहीं रहे तो तुम्हें लोमड़ी जो चालाक पशु है, जंगली पशु है, वो याद रह जाएगा, उससे हम लोवड़ी याद कर सकते हैं। तो मेवाड़ का जो पहला नृत्य है साथियों रण नृत्य। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा जो युद्ध है, लड़ाइयां हैं, वो कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। सबसे ज्यादा यदि लड़ाइयां करते हैं, युद्ध करते हैं तो वो पुरुष करते हैं। और ये जो रण नृत्य है ये भी पुरुष करते हैं। पुरुष रण नृत्य में युद्ध कला का, हाथ में लठ, तलवार, गंडासी लेकर के युद्ध कला का इसमें प्रदर्शन करते हैं। युद्ध कला का प्रदर्शन रण नृत्य में किया जाता है। आगे मेवाड़ क्षेत्र का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गेर नृत्य। गेर नृत्य को पुरुष 20-25 पुरुषों का एक गोल घेरा बना लेते हैं
और गोल घेरे में लकड़ी की डंडियां लेकर के, और इन लकड़ी की डंडियों को ऐसे आपस में टकराते हुए गोल गोल घूम करके जो नृत्य करते हैं उसे गेर नृत्य कहते हैं। गेर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ किया जाता है, जिसे 15 दिनों तक करते हैं। और इस गेर नृत्य में फाग गीत गाते हैं। गेर नृत्य में फाग गीत गाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का जो तीसरा नृत्य हरण से हरणी, हरणों या लोहड़ी नृत्य की हम बात करें तो इस नृत्य को छोटे बच्चे दीपावली पर करते हैं। छोटे बच्चे कब करते हैं हरणी नृत्य को? तो दीपावली पर। दीपावली पर इस नृत्य को किया जाता है। आगे हम गेर नृत्य के रूप या प्रकारों की बात करें तो गेर नृत्य के रूप 3 माने गए हैं। पहला घूमर गेर नृत्य, ऐसा गेर नृत्य जो घूमर नृत्य की तरह किया जाता है, और ये घूमर गेर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत 1970 में निहाल अजमेरा के द्वारा की गई। घूमर नृत्य का जो दूसरा रूप या प्रकार आ रहा है साथियों, तलवारों का गेर नृत्य, जो मैनाल गांव उदयपुर का प्रसिद्ध है। इस गांव पर मुगलों का शासन था। मुगल सैनिक मैनाल ग्रामीणों से तरह तरह के कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे, जिसके कारण मैनाल गांव के ग्रामीण मुगल सैनिकों से परेशान थे। तो मुगल सैनिकों से निपटने के लिए मधुश्याम नामक व्यक्ति ने योजना बनाई, गुप्त योजना बनाई कि प्रत्येक घर में 1 या 2 मुगल सैनिकों को जीमने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया जावे। और उस समय संचार के या कोई सूचना देने के साधन नहीं थे। पहले गांवों में मंदिर हुआ करते थे और मंदिरों में ढोल होते थे। तो मधुश्याम नामक व्यक्ति ने योजना बनाई कि जैसे ही पहला ढोल का डंका बजे, मुगल सैनिकों को पत्तले परोसी जाए, दूसरा डंका बजने पर मुगल सैनिकों को पत्तलों में भोजन परोसा जाए, और तीसरा डंका बजने पर जैसे ही मुगल सैनिक अपनी तलवार पास में रख करके भोजन करने लगे, वैसे ही उनकी ही तलवारों से उनके सिर काट दिए जाए। इस योजना से, मधुश्याम नामक व्यक्ति की योजना से, मैनाल गांव उदयपुर में मुगल सैनिकों के अत्याचारों से मुक्त हुआ। मधुश्याम नामक व्यक्ति की योजना सफल रही। इसलिए यहाँ पर जो गेर नृत्य किया जाता है वो तलवारों के माध्यम से घुमा करके जो गेर नृत्य किया जाता है साथियों, वो है तलवारों का गेर नृत्य। जो गेर नृत्य का तीसरा रूप है आंगी बांगी गेर नृत्य, लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष आंगी ढीली होती है, उसको घुटनों तक लंबी आंगी को पहन करके जो नृत्य करता है वो आंगी बांगी गेर नृत्य, जो लाखेटा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जालोर के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जालोर का ढोलू, ढोल से ढोल नृत्य, लू से लूम्बर नृत्य। बात करते हैं ढोल नृत्य को। ढोली या सरगड़े जाति के लोग विवाह के अवसर पर 4-5 ढोल थाकना शैली में बजाते हैं, और थाकना शैली का अर्थ होता है जोश भर देने। 4-5 या इससे अधिक जो ढोल है वो मधुर आवाज में, जोशीली आवाज में बजाते हैं, जिससे नर्तकों में जोश आ जाता है और नर्तक हाथ में
रुमाल बांध करके, हाथ में रुमाल बांध करके और लठ लेकर हाथ में, मुंह में तलवार लेकर जो नृत्य करते हैं वो ढोल नृत्य। आगे लू से लूम्बर नृत्य की हम बात करें तो लूम्बर नृत्य, लू से लूम्बर नृत्य याद रखें और लू से लुगाइयां याद रखेंगे। यानी लूम्बर नृत्य लुगाइयां महिलाएं करती है। कब करती है? होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मारवाड़ की झांझी घुड़ला में डंडा मारती है। मारवाड़ की झांझी घुड़ला में डंडा मारती। मारवाड़ से मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, झांझी से झांझी नृत्य, घुड़ला से घुड़ला नृत्य और डंडा मार करके जो नृत्य किया जाता है साथियों, डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र के पहले नृत्य की हम बात करते हैं तो झांझी से झांझी नृत्य। ये जो झांझी नृत्य है ये घुड़ला नृत्य की तरह ही किया जाता है, लेकिन इसमें जो घड़े का प्रयोग किया जाता है वो छोटे घड़े का प्रयोग इसमें किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है घुड़ला नृत्य की हम बात करें तो घुड़ला नृत्य को घुड़ला त्योहार पर किया जाता है। चैत्र कृष्णा अष्टमी को घुड़ला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है और ये जो त्योहार है ये राव सातल देव की वीरता की स्मृति में मनाया जाता है। तो राव सातल देव ने ऐसा क्या कार्य किया है कि उनकी स्मृति में एक त्योहार मनाने लग गए। तो हम बात करें घुड़ला त्योहार की तो अजमेर के हाकिम मल्लुखा के सेनापति थे घुड़लेखा। घुड़लेखा जो मारवाड़ से होकर के गुजर रहे थे, रास्ते में घुड़लेखा ने 140 कन्याओं को गणगौर की पूजा करते हुए अकेली देखा तो उन्होंने घुड़लेखा ने 140 कन्याओं को बंदी बना करके, अपहरण बना करके अपने साथ ले जा रहा था। इस बात का पता लगता है राव सातल देव को, तो राव सातल देव अत्यधिक गुस्से में हो जाते हैं कि मेरे राज्य में मेरे रहते हुए ऐसा अन्याय, हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ करके अपनी सेना के साथ में जा भिड़ते हैं घुड़लेखा से और घुड़लेखा का सिर तलवार से काट करके उन 140 कन्याओं को सौंप देते हैं और वो 140 जो कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी वो घुड़लेखा के सिर को थाली में रखकर जगह जगह से छेद करके गांव की गलियों में घुमाती है ताकि सभी को पता लग सके कि अन्याय करने वाले का अंत बुरा होता है। और राव सातल देव की वीरता की स्मृति में महिलाएं घुड़ले को यानी घड़े को, मिट्टी के घड़े को लेती है और उसमें जगह जगह से छेद करके दीपक जला करके अपने सिर पर रख करके जो नृत्य करती है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य कब करते हैं? घुड़ला त्योहार पर। घुड़ला त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र कृष्णाष्टमी। कौन से शासक की वीरता की स्मृति में मनाते हैं? राव सातल देव की वीरता की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र का डंडा से डांडिया नृत्य। ऐसा नृत्य जो डंडे से किया जाता है, डांडिया नृत्य, जो धार्मिक नृत्य भी है। इस नृत्य को होली पर पुरुष हाथ में लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियां लेकर के उन छड़ियों को आपस में टकराते हुए गोल गोल घूम करके जो नृत्य करते हैं, डांडिया नृत्य। शेखावटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू में किए जाने वाले नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शेखावटी का गीदड़ चंग व ढप लेकर कच्ची घोड़ी का जींद बना। शेखावटी का गीदड़ चंग व ढप लेकर कच्ची घोड़ी का जींद बना। शेखावटी क्षेत्र के नृत्य गीदड़ से गीदड़ नृत्य, जिसे स्वांग नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को होली के अवसर पर पुरुष गोल घेरा बना करके हाथ में छड़ियां लेकर उन छड़ियों को आपस में टकराते हुए गीदड़ नृत्य को करते हैं।
जो पुरुष इस नृत्य में महिलाओं की वेशभूषा पहन करके, महिलाओं के वस्त्र पहन करके नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर कहते हैं। नेक्स्ट, चंग से चंग नृत्य। चंग से चंग नृत्य। चंग नृत्य की हम बात करते हैं तो इस नृत्य को भी पुरुष होली के अवसर पर चंग नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए, और जो चंग वाद्य यंत्र है ये अवनद्य वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। हम आगे जाकर के वाद्य यंत्रों को 4 प्रकारों को पढ़ेंगे जिसमें चंग वाद्य यंत्र को समझेंगे। ढप से ढप नृत्य। ढप नृत्य को भी पुरुष करते हैं। पुरुष बसंत पंचमी का जो त्योहार माघ शुक्ला पंचमी को मनाते हैं, उस त्योहार पर ढप नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए, ढप नामक वाद्य यंत्र पर पुरुष जो नृत्य करते हैं उसे ढप नृत्य। आगे हम बात करते हैं ल से लहुर नृत्य। लहुर नृत्य जिसका शाब्दिक अर्थ लबूर होता है, मीठी खुजली कह सकते हैं। इस नृत्य में एक अभिनेता और एक अभिनेत्री मिलकर के लहुर नृत्य को करते हैं। कच्ची घोड़ी से कच्ची घोड़ी नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य को जब हम व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे तब विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे, जो कौन से क्षेत्र का है, शेखावटी क्षेत्र का। नेक्स्ट, जींद से जिंदाद नृत्य। जींद से जिंदाद नृत्य, और जिंदा तो महिलाएं भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं, यानी जींद नृत्य को युगल रूप में किया जाता है। कौन से रूप में करते हैं, तो इस नृत्य को महिलाएं और पुरुष मिलकर के जिंदाद नृत्य को करते हैं। के नृत्यों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। भरतपुर का बम रंगा चरकुला से। भरतपुर का जो बम है वो रंगा कैसे, चरकुला से। भरतपुर के नृत्यों में बम से बम नृत्य, रंगा से हुरंगा, रंगा से हुरंगा नृत्य याद रखना, और चरकुला से चरकुला नृत्य। अब हम भरतपुर का जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है जो एग्जाम में आता रहता है, बम से बम नृत्य। बम नृत्य को किसान पुरुष करते हैं। किसान करते हैं नई फसल आने की खुशी में, यानी फाल्गुन के महीने में होली के आसपास जब घरों में नई फसल आ जाती है तब किसान बड़ा नगाड़ा बजा करके और उस पर जो नृत्य करते हैं बम नृत्य। आगे रंगा से हुरंगा नृत्य, और हुरंगा नृत्य को सांग नृत्य भी कहते हैं, यानी इस हुरंगा नृत्य में तरह तरह के सांग धारण किए जाते हैं, जैसे सेठ सेठानी बन जाते हैं कलाकार, दूल्हा दुल्हन, पादरी, जोकर आदि। इस तरह से सांग नृत्य किया जाता है भरतपुर के कौन से नृत्य में, हुरंगा नृत्य में। आगे हम बात करते हैं चरकुला से चरकुला नृत्य, जो एक धार्मिक नृत्य है और राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। कहते हैं ना भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, यानी इस चरकुला नृत्य में महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए पर, महिलाएं ये जो बैलगाड़ी का पहिया है इस पर 108 दीपक जला करके अपने सिर पर बैलगाड़ी के पहिए को रख करके जो नृत्य करती है भरतपुर का, वो कौन सा नृत्य, चरकुला नृत्य, जो धार्मिक नृत्य है, राधा जी और कृष्ण की भक्ति पर आधारित है, जिसमें महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जला करके नृत्य करती है। झालावाड़ के लोक नृत्य, झालावाड़ का बींद ढोला मारो। सीधी ही ट्रिक है झालावाड़ जिले के नृत्य याद करने की। झालावाड़ का बींद ढोला मारो। बींद से बिंदोरी नृत्य याद रखना है। बींद से, बींद कब बनते हैं दोस्तों, विवाह के अवसर पर, और बिंदोरी नृत्य भी विवाह के अवसर पर पुरुष करते हैं। पुरुष गांव के चौक में गोल घेरा बना लेते हैं और हाथ में लकड़ी की छड़ियां लेकर के उन छड़ियों को आपस में टकराते हुए गोल गोल घूम करके जो नृत्य करते हैं बिंदोरी नृत्य।
आगे हम बात करें ढोला मारू से, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ में कुछ संख्या में भवाई जाति के लोग रहते हैं, वो ढोला मारू नृत्य को खेल नृत्य की तरह करते हैं। नोट, ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, नृत्य झालावाड़ का और गीत सिरोही का प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बांसवाड़ा का पेज पाली में, बांसवाड़ा का पेज कहाँ गिरा? पाली में गिरा। पेज से पेजण नृत्य, पेज से पेजण नृत्य। मुझे बताइए साथियों, पतंगों के पेज कौन लड़ाते हैं? तो पुरुष या बच्चे ही लड़ाते हैं। तो पेजण नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, और इसे दीपावली के अवसर पर करते हैं। नेक्स्ट पाली से पालीनोच नृत्य, और पाली जिले की हम बात कर लेते हैं। तो पाली जिले में सभी निवास करते हैं, महिलाएं भी करती है और पुरुष भी करते हैं। तो पाली से जो पालीनोच नृत्य है, इसे युगल रूप में, यानी इस जिले में पाली जिले में महिलाएं भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं, यानी इस नृत्य को युगल रूप में किया जाता है। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है साथियों, लिख ले रहे हैं। क्षेत्रीय नृत्यों में अब हम नाहर नृत्य की बात करें तो नाहर नृत्य राजस्थान के मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। एक बार शाहजहां लेट हो जाते हैं, रास्ते में जाते समय इनको रात्रि हो जाती है, तो ये मांडल नामक स्थान पर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद में अपने सैनिकों से कहते हैं कि मनोरंजन का प्रबंध किया जावे। तो सैनिक शाहजहां का मनोरंजन करने के लिए सिंग वाले नाहरों का रुई लपेट करके सांग करते हैं, नृत्य करते हैं। नाहर नृत्य जो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। आगे हम क्षेत्रीय नृत्यों में बात करते हैं डांग नृत्य की। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, और ये जो डांग नृत्य है, इस नृत्य में देवर भाभी होली खेलते हुए देवर रंग की पिचकारी से भाभी को गीला करता है, होली खिलाता है, और भाभी कोड़ों से देवर की पिटाई करती है। कौन से नृत्य में? डांग नृत्य में। क्षेत्रीय नृत्यों में अब हम बात करते हैं मोहिली नृत्य की, जो धारियाबाद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। मोहिली यानी मोहिली से मोहिनी याद करेंगे, और अधिकतर जो मोहिनी रूप धारण करती है महिलाएं करती है, और कब विवाह के अवसर पर तो बिल्कुल मोहिनियां बन जाती है। यानी मोहिली नृत्य को कौन करती है? महिलाएं करती है। कब? विवाह के अवसर पर। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय नृत्य है। कानूड़ा श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, यानी ये जो कानूड़ा नृत्य ये कृष्ण जन्माष्टमी पर करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, और उस दिन चौहटन बाड़मेर में श्रद्धालुओं द्वारा कानूड़ा नृत्य किया जाता है। चौहटन बाड़मेर की हम बात करें तो ये स्थान गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं मयूर नृत्य की, जो ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकालते समय बीरबल नामक पात्र सवारी के आगे आगे नृत्य करता हुआ चलता है, जिसे मयूर नृत्य कहते हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय नृत्य समाप्त हो चुके हैं।